नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो आपकी जो सीरीज़ चल रही थी बीएससी एग्रीकल्चर को लेके, लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी को लेके, तो ये 6 सेमेस्टर की जो सीरीज़ शुरू हो रही है और इसका ये पहला वीडियो है 6 सेमेस्टर के किस सब्जेक्ट का, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट AG 603, इसका ये पहला वीडियो है। कहाँ तक हम करेंगे, तो इंट्रोडक्शन, ये सिलेबस है आपका, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, और ये प्रेपरेशन बल्कि एंड कंसनट्रेटेड वगैरह मैन्योर्स, जो भी यहाँ तक बेसिक चीज़ें हैं यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस, ठीक है। तो बड़ी बारीकी से यहाँ पे पेश किया जाता है। तो सबसे पहले यूनिट शुरू होती है ऑर्गेनिक मैन्योर एंड देयर इंपॉर्टेंस। जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन आपके समझ होंगे, तो बड़े चौक से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे ही यहाँ से वीडियो खत्म होता है तुरंत वहाँ PDF डाल दी जाती है, और एक हायरार्की में क्रम वाइज सारी वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सारी जगह एक जगह पिन है सारे वीडियो, वहीं से आप PDF वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का उदाहरण है। जैविक खाद का उदाहरण क्या है, तो गोबर की खाद, जिसे हम FYM कहते हैं, फार्म यार्ड मैनर, ठीक है, FYM। क्वेश्चन नंबर अगला, हरी खाद में कौन सा पौधा सामान्यतः उपयोग किया जाता है, तो कौन सा पौधा, तो ढैंचा उपयोग किया जाता है। कौन सा भाई, ढैंचा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोबर की खाद FYM में प्रमुख कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कौन से तत्व पाए जाते हैं भाई, तो सभी प्रमुख तत्व, सभी कौन से, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, ठीक है, NPK, ठीक है, सभी जितने भी होते हैं सभी पाए जाते हैं। अगला, केंद्रित खाद का उदाहरण है। केंद्रित खाद क्या होती है, केंद्रित खाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस का बहुत ही अहम टॉपिक है, कंसनट्रेटेड मैन्योर, ठीक है। तो केंद्रित खाद क्या है, तो मछली की खाद को केंद्रित खाद कहते हैं। सी नंबर। अगला क्वेश्चन 5, कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रमुख होता है, तो कौन सा होता है, सेलुलोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, सेलुलोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 5वें का ऑप्शन नंबर सी। 6वां क्वेश्चन क्या है भाई, FYM में नाइट्रोजन का औसतन प्रतिशत कितना होता है, तो कितना होता है, 0.5%। इसको अठन्नी चवन्नी अठन्नी के नाम से ध्यान रखते हैं, वो मैं एक ट्रिक बता दूंगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्मी कंपोस्ट बनाने में मुख्य रूप से किस जीव का उपयोग होता है, तो जाहिर सी बात है केंचुए का उपयोग होता है। किसका, केंचुए का। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पके हुए FYM का रंग कैसा होता है, तो गहरा भूरा होता है, ठीक है, गहरा भूरा। अगला है, नॉडेप कंपोस्ट निर्माण विधि का संबंध कहाँ से, तो भारत से है। अब काफ़ी लोग अमेरिका से लगाएंगे, कोई चीन सोचेगा, आधे तो जापान सोचेंगे, जो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया, लेकिन ये भारत का संबंध है नॉडेप से, ठीक है। जैविक खादों का पौधों पर प्रभाव किस रूप में होता है, तो धीरे धीरे पोषण देने वाला, ठीक है, मतलब धीरे धीरे काम करता है, ठीक है, एकदम से तो करेगा नहीं भाई जैविक खेती। अगला क्वेश्चन 11, जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि ये आपका जो यूनिट है वो बल्कि कंसनट्रेटेड मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योरिंग से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद सघन यानी कंसनट्रेटेड मानी जाती है, तो हड्डी की खाद, बोन मील जिसे कहते हैं, ठीक है, हड्डी की खाद कैसी है, तो कंसनट्रेटेड है, सघन। अगला क्वेश्चन, हरी खाद के लिए उपयुक्त पौधा कौन सा है, तो हरी खाद के लिए उपयुक्त पौधा कौन सा, जो फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कौन सा है, तो ढैंचा है, ठीक है, ढैंचा। यहाँ पे सनई भी दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरी खाद की फसल को आमतौर पर खेत में कब दबाया जाता है, तो पुष्पावस्था से पहले, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक ऑप्शन ये भी देगा कि पुष्पावस्था, तो आपने पढ़ा होगा कि हाँ पुष्पावस्था दिया था, लेकिन ये भी देख लेना कि पूर्ण पुष्पावस्था पर, जब पूरी तरीके से पुष्प आ जाए तब। कौन सी विधि से कंपोस्ट सबसे तेज बनती है, तो बर्मी कंपोस्ट से। ऐसे क्वेश्चन BBIP हैं, कहीं नहीं मिलेंगे एग्री ज्ञानपीठ के अलावा, ठीक है। 15 क्वेश्चन, FYM की सिफारिश मात्रा सामान्यतः कितनी होती है, तो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर अगला, नॉडेप कंपोस्ट में कितनी परतें बनाई जाती हैं, तो 9 परतें बनाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐसे क्वेश्चन को तके रहती है और हमेशा पूछती है। बर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है, उपयुक्त तापमान भैया 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जैविक खादों की मान्यता किस संस्था द्वारा दी जाती है। अब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन BBIP हैं, NPOP द्वारा। NPOP क्या होता है, एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। जो भी क्वेश्चन है मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ कि सारे क्वेश्चन में जो भी NOP जो भी आता है, बीच में जो टर्म आती हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है। अभी अगर बताने लगूँगा बहुत समय लगेगा ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, लीफ मैन्योरिंग में किसका उपयोग किया जाता है, तो झाड़ियों और पेड़ की पत्तियों का। सी नंबर है।
अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन मैन्योरिंग की सर्वाधिक लोकप्रिय फसल है, कौन सी है? तो ढैंचा है, ढैंचा। अगला क्वेश्चन, तो भाई अगला क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन ध्यान रखें। जिस तरीके से आप एग्रीकल्चर की मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी बनाए रखते हैं, उसी तरीके से अपने ज्ञान की उर्वरता को बनाए रखें। और अगला सेट आप लोगों के तैयार है। क्या है भाई? तो फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन और कंपोजिशन से है, जो सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। 21 नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक है? तो नाइट्रोजन उर्वरक पूछा है तो एमओपी तो होगा नहीं, म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक है। बॉन मील कहाँ से होगा? सिंगल सुपर फास्फेट है तो फास्फेटिक है, तो यूरिया है, यूरिया है। अगला है, डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है कितनी? 18 से 46%। ये तो खूब ज़्यादा अच्छे से पता होगा जो बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर ढंग से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 23, उर्वरकों में नाइट्रोजन मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो NO3 और NH4 के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एसएसपी का पूरा नाम क्या है? एसएसपी का पूरा नाम है सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एनपीके 15:15:15 को क्या कहते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर बी, जटिल उर्वरक। ठीक है, तो 15:15 ये क्या है पूछ लेता है, तो पूछे कि अगर कोई पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या है तो बता देना भाई। एनपीके मतलब जिसमें नाइट्रोजन 15 फास्फोरस 15 पोटासियम। अगला है 26, निम्नलिखित में से कौन सा पोटासिक उर्वरक है? तो पोटासिक उर्वरक कौन सा? एमओपी। देखो कई सारे फास्फेटिक, कई सारे पोटासिक और कई सारे नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। हम वही बताएंगे जो आपके सिलेबस जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं वही। फालतू का इतिहास पढ़ने नहीं बैठेंगे। पढ़ने के लिए बहुत ही अथाह सागर है भाई, पढ़ो जाके, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। लेकिन एग्री ज्ञानपीठ वही पढ़ाएगा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी पूछती है और भविष्य में पूछा जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एसओपी में एस का अर्थ क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन नए ट्रेंड वाले होते हैं, हालांकि सरल होते हैं लेकिन ये नया ट्रेंड होता है। ठीक है, तो एसओपी में सल्फेट, हालांकि आपको सोडियम भी लगेगा, सिंपल सुपर ये सब लगेगा, लेकिन सल्फेट होता है क्योंकि सल्फेट से ही संबंधित है, क्योंकि मैन्योर में सल्फेट ही आता है। ठीक है, सोडियम कहाँ से आएगा? सिंपल क्या है, सुपर क्या है, ये कहाँ से आ गया? सुपर ओवर। ठीक है, अगला 28 नंबर, फास्फेट उर्वरक पौधों में कौन से अंग की वृद्धि में सहायक होते हैं? कौन से? बताओ, फास्फेट उर्वरक जो होते हैं पौधे के मतलब कौन से अंग की वृद्धि में सहायक होते हैं? तो फास्फेट उर्वरक से जड़ों का विकास कायदे से होता है। किसका? जड़ है, रूट का। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? यूरिया का N प्रतिशत यानी नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? तो 46% होता है। अगला क्वेश्चन, जिंक सल्फेट किसका उर्वरक है? जिंक सल्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट का उर्वरक है। अगला है, यूनिट क्या शुरू होती है? अगला सिलेबस का सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा पोषक तत्व द्वितीयक माना जाता है? सेकेंडरी पोषक तत्व कौन सा है? तो सेकेंडरी में कौन आता है भाई? कैल्शियम आता है, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम आता है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM का उद्देश्य क्या है? तो INM का उद्देश्य क्या है? जैविक, रासायनिक एवं जैव उर्वरकों का संतुलित उपयोग। पीछे आप इस पूरे चैप्टर को ही नहीं बल्कि पूरे सिलेबस से लगाकर सब्जेक्ट को पढ़ के आए हो। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, जिंक सल्फेट में जड़ीयन की मात्रा होती है 33% होती है। काफ़ी सारी मात्रा याद करना होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो आने वाली है वही बता रहा हूँ भाई, बाकी पूरी दुनिया का हिस्ट्री नहीं पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन समसामयिकी से भी बने रहते हैं, जो एग्रीकल्चर के करंट अफेयर बनते रहते हैं। 35 नंबर क्या है, बोरान की कमी से पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो बोरान अगर कमी होगी तो भैया फूल जो होंगे उनका झड़ना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फसल अवशेषों का पुनः उपयोग किस विधि का भाग है? किस विधि का भाग है? तो आइए नाम। अगला क्वेश्चन, नैनो यूरिया को किसने विकसित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने विकसित किया था? इफ़को ने। इफ़को के साथ अभी न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी सालों से नैनो यूरिया आ रही है। ठीक है, काफ़ी लोग ICR लगा देंगे क्योंकि उन्हें पता है ICR का पूरा एग्रीकल्चर का ठिकाना ICR में ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाबार्ड तो हो सकता है कम लोग लगाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग ICR लगाएंगे, फिर उसके बाद में इफ़को पे ध्यान जाएगा। ठीक है, तो भाई इफ़को ध्यान रखना, थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है। ठीक है, वो बाद में करा दिया जाएगा जो भी छूट रहा है। फिर यूनिट शुरू होती है बल्कि कंसनट्रेटेड मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योरिंग। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सघन कंसनट्रेटेड खाद मानी जाती है? बॉन मील। ये देखो रिपीट हो रहा है, अब मुझे लगता है नीचे के क्वेश्चन रिपीटेड है। हरी खाद के लिए उपयुक्त पौधा कौन सा है? जो फिक्स नाइट्रोजन करता है, ढैंचा है। हरी खाद की फसल को आमतौर पर खेत में कब दबाया जाता है? पूर्ण पुष्पावस्था पर। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये जो मैंने सिलेबस बताया था वहाँ तक आपका हो गया है, तभी मैंने छोटा सा टॉपिक रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से जो भी आपका सिलेबस है ढंग से किया जाएगा। और PDF से संबंधित जो भी आपको अगर PDF चाहिए तो लिंक पे क्लिक करना, तुरंत आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो भी नेट रैंक के क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। और ये देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ से, सॉइल फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट अपटेक से। तो 41 क्वेश्चन कहता है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 17 है। 17 आवश्यक, नेसेसरी।
अगला क्वेश्चन 42 नंबर, उर्वरकों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु कौन सा आदेश लागू है? कौन सा आदेश लागू है? एफसीओ। एफसीओ का मतलब क्या है? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, ये तो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एफसीओ पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये जबकि सिलेबस में ढंग से दिया हुआ है केवल, तो सिलेबस ही पता होगा तो आपके 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरकों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु कौन सा आदेश लागू है? तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, एफसीओ, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। बी नंबर 42 का बी। अगला है, यूरिया को कैसे संग्रहित करना चाहिए? तो कैसे संग्रहित करना चाहिए? नमी से सुरक्षित स्थान पर, ठीक है। अगला है, नमी में नहीं, नमी से सुरक्षित स्थान पर। नमी नहीं होगा, अगर नमी होगा तो गल जाएगी। मृदा उर्वरता मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा परीक्षण फसल अवस्था में पोषक तत्व की जानकारी देता है? तो कौन सा परीक्षण? वो पौधा परीक्षण, ठीक है, प्लांट टिश्यू टेस्ट होता है, ठीक है, पीटी स्क्वायर इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर सर्वोत्तम होती है? तो 6.5 से 7.5 पे, 6.5 से 7.5 पे। अगला है, NUE का पूर्ण रूप क्या है? मतलब पूरा नाम क्या है NUE का? तो न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी ए नंबर, ठीक है। हालांकि अपटेक भी, काफ़ी लोग अपटेक मारेंगे, हालांकि अपटेक भी इसका एक तरीके से, आपको अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो हो सकता है आपका दिमाग अपटेक पे जाइए, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाई की होती, तब भी गलत होने की उम्मीदें बनी रहती हैं। यानी NUE का पूरा नाम क्या है? तो न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। 47 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 48 उच्च NUE, अब तो समझ गए होंगे NUE क्या है, प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो संतुलित उर्वरक प्रयोग, यानी संतुलित एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज किया जाए। अगला क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व क्या है? तो NPK, सॉरी NPK प्राथमिक, बी तो ऑप्शन है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ठीक है। नाइट्रेट संचय, सॉरी ये क्वेश्चन आपका छूट गया है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन की मिस्टेक हुई है पीडीएफ बनाने में, तो क्योंकि पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी माइंड खर्च होता है, तो जो भी मिस्टेक हुई है, 2 क्वेश्चन शायद मुझे लगता है मिस्टेक हो गई है, 2 क्वेश्चन अगली पीडीएफ में ऐड कर दिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, डोंट वरी। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ 6 सेमेस्टर के, जो इसी सीरीज़ का होगा, और पूरा सिलेबस आपको ढंग से करा दिया जाएगा। जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर, पुराने पेपर, और जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी पूछ के आता है, मतलब पूछने वाला है और पूछ रहा है काफ़ी दिनों से, हम उसके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी मानती है वही मैं मानता हूँ, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी पैटर्न को मानती है, जिस तरीके से पेपर बनाती है, उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर हम भी चलते हैं, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।